क्लास 12 का टेस्ट 3 का हम सलूशन बता रहे हैं आप लोग को, जो आप एग्जाम दिए थे, यानी कि टेस्ट यानी एग्जाम आप लोग दिए थे कि टेस्ट 3 में कौन सा ऑप्शन सही था। तो इसमें 20 क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था, जिसे पेपर में क्या है कि 16 यानी 16 वो ऑब्जेक्टिव था और 4 वो लॉन्ग था। तो इसमें आपको देखना है कि 2 tan इनवर्स 1/2 जो होता है उस किसके इक्वल होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि ए बी सी और डी करके दिया है। तो सबसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ सबसे स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले हम फार्मूला बता रहे हैं कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस में x का स्क्वायर। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 2 tan इनवर्स 1/2, तो x के स्थान पर 1/2 है तो रखेंगे कि tan इनवर्स 2 into x के जगह पर 1/2 है तो 1/2 रख दिए, डिवाइडेड बाय 1 माइनस x का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद हम tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पर 4 हुआ। इसके बाद हम यहाँ पर लाते हैं tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय, इसका इसके नीचे कुछ नहीं छिपा है तो 1 छिपा हुआ है, 1 और 4 का एलसीएम ये 4 होगा, और 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कट करेगा, माइनस में 1 होगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 4 में से 1 लेस करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 into 4/3। ये डिवाइड में है, अगर मल्टीपल में करेंगे तो 3/4 है तो 4/3 होगा। तो आ जाएगा tan इनवर्स 1 में 4 से मल्टीपल किए 4 डिवाइडेड बाय 3, यानी tan इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि इसका बी जो होगा वो ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर ये 1 का जो आप देख रहे हैं कि 2 tan इनवर्स 1/2 का कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर बी नंबर, यानी कि 1 का आपका बी सही हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि पेपर में दिया है ये क्वेश्चन नंबर 2 कि tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया गया है ए बी सी और डी कर। तो यहाँ सबसे स्टार्टिंग में सॉल्व करने से पहले आपको हम ये बता दें कि इसका फार्मूला बता देते हैं कि tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y जो होता है वो आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस में x इंटू y। ये तीसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर लेकर चलेंगे कि यहाँ tan इनवर्स 1/7 प्लस में tan इनवर्स 1/13, इसको सॉल्व करने से पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ tan इनवर्स x के स्थान पर 1/7 है, y के स्थान पर 1/3 है, तो 1/3 नहीं 1/13 है। तो यहाँ 1/13 हम लोग लेकर चलेंगे कि यहाँ पर 1/13 दिया गया है। तो अब यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला में लेकर चलेंगे tan इनवर्स x प्लस y 1/7 प्लस 1/13 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 7 इंटू में हम लोग का 13 हो जाएगा, 7 कैंसिल होगा तो 13 बार में कट करेगा, 13 को 1 से मल्टीपल करेंगे 13, ये 13 कैंसिल होगा, 7 में 1 से मल्टीपल कीजिएगा 7 होगा। इसका डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 7 इंटू 13 हो गया, तो इसके नीचे 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये भी इतना ही हो गया, और माइनस में ये 1 हो जाएगा। ये 7/13 से 7/13 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचा आपका tan इनवर्स 7 में 3 जोड़ेंगे तो ये 10 हो गया, 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 20 हो गया, 13 में 7 से गुना करेंगे, 7 में 3 से गुना करेंगे 21, फिर 7 में 1 से गुना करें तो यानी कि 91 माइनस 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 20 डिवाइडेड बाय 90, 0 से 0 कैंसिल होगा, तो बोलेंगे कि tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय 9। अब आप ऑप्शन में देखिए कि tan इनवर्स 2/9 जो है वो यहाँ पर बता रहा है बी नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो होगा वो बी सही है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इज, कौन सा ऑप्शन सही होगा।
इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो सॉल्व करेंगे। cos इनवर्स माइनस में 1/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस में 1/2 cos के रूप में कितना का होता है, cos 60 डिग्री का होता है। तो ये cos इनवर्स, यहाँ पर डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो π/3 रखेंगे। इस स्टेप के बाद हम लोग इस निगेटिव के लिए लिख सकते हैं कि cos π माइनस π/3 यानी कि माइनस cos थीटा आ जाएगा। और ये cos इनवर्स, cos इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा और 3π माइनस π आ जाएगा। तो ये आपका cos इनवर्स, cos 3π में π लेस करेंगे तो 2π/3 यानी cos इनवर्स इंटू cos थीटा इज इक्वल टू थीटा, और थीटा का जो होगा वैल्यू 2π/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2π/3 नहीं कि ऑप्शन इसका सी जो होगा बिल्कुल सही है। हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे कि 3 sin इनवर्स x का इक्वल कौन सा होगा। तो हम लोग एनसीईआरटी के बुक में इसको हम लोग प्रूफ भी किए हैं कि 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, sin इनवर्स 3x माइनस 4x। ये तो फॉर्मूला होगा। जैसे आप जानते हैं कि sin 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 sin थीटा माइनस में 4 sin क्यू थीटा। तो यानी कि एक sin थीटा के स्थान पर, sin थीटा के स्थान पर x रख दीजिएगा। तो इसको हम प्रूफ कर बताए थे कि 3x हो जाएगा और ये 4x क्यू हो जाएगा, यहाँ पर sin 3 थीटा। तो 3 थीटा इधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, यानी sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू आया। और यहाँ थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग जब रखेंगे ना तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा sin इनवर्स x। तो यहाँ देखिए 3 sin इनवर्स x के जो बराबर होता है वो sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ भी करते हैं। इस क्वेश्चन को कभी प्रूफ करने के लिए आ जाए कि 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, तो इस ढंग से आप प्रूफ कर सकते हैं। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट इसका सी होगा, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू आ जाएगा। 5 में हम लोग 3 टेस्ट का 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, यानी कि cos इनवर्स माइनस में 1/√2 है। तो cos इनवर्स तो ये हुआ, उसके बाद माइनस cos के रूप में बताइए, cos के रूप में 45 डिग्री का वैल्यू ये होता है। उसके बाद रखेंगे तो cos इनवर्स माइनस में cos पाई डिवाइडेड बाई ये 4 होगा। इसके बाद हम रख सकते हैं कि cos इनवर्स, cos इसको लिखा जा सकता है पाई माइनस π/4 यानी कि माइनस cos थीटा आएगा। तो cos इनवर्स और यहाँ पर हम लोग cos एलसीएम इसका 4π हुआ तो 4π माइनस π आएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आप cos इनवर्स cos 3π/4, तो ये आ जाएगा आपका 3π डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपका ऑप्शन इसका 5 का जो है ऑप्शन ए सही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आपको कुछ रख बता रहे हैं, cot इनवर्स 1/x किसके इक्वल होगा। तो यहाँ आपको समझा रहे हैं कि यदि cot इनवर्स यदि u/v के रूप हो तो इसको tan इनवर्स के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। v/u को हम लोग u/v को v/u लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर cot इनवर्स 1/x है तो tan के रूप में इसको लिखेंगे, tan इनवर्स 1/x है तो x/1 आ जाएगा। और ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना हो जाएगा। यानी कि इसका जो ऑप्शन जो होगा वो सी सही होगा, इसका tan इनवर्स x हो सकता है। इसमें आप देख रहे हैं कि cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स 2x किसके बराबर होगा। चार्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको ये चीज हम समझा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा कुछ रफ समझिए कि sin इनवर्स u प्लस में cos इनवर्स भी u रहे तो डायरेक्ट इसको π/2 आप लिख सकते हैं। यानी कि दोनों का थीटा बराबर होना चाहिए। या इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि cos इनवर्स u पहले आ जाए और उसके बाद भी अगर sin इनवर्स u रहो तो इस स्थिति में भी इसका मान π/2 ही होता है। तो यानी कि दोनों का थीटा का मान जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ दिया है cos इनवर्स 2x प्लस में
साइन इनवर्स 2x। तो हम देखेंगे कि दोनों का थीटा का मान सेम है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इसका भी मान जो होगा वो π/2 के ही इक्वल होगा। इसका जो वैल्यू है cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू जो होगा ऑप्शन ए है 5π/6 7π/6 इतना। तो स्टार्टिंग वाला जो टेस्ट वाला वीडियो था इसको हम लोग सॉल्व किए थे, इसका जो वैल्यू आ रहा था वो 5π/6 आ रहा है और एनसीईआरटी के बुक में भी इसको सॉल्व किया गया है, तो इसका वैल्यू जो आएगा 5π/6 होगा। अब हम प्रश्न संख्या 9 में देख रहे हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये अव्यूह का क्वेश्चन जो दिया गया है मैट्रिक्स का क्वेश्चन है कि if 2x 5 8 0 x इक्वल टू इतना दिया गया है -2 है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए इक्वल तो अभी नहीं दिखा रहा है क्वेश्चन, ये 5 है तो यहाँ पर माइनस में ये एलिमेंट्स जो होना चाहिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है, ये x है यहाँ पर -3 है। तो देखेंगे कि इसमें x का वैल्यू हम लोग क्या रखें कि इक्वल हो जाए, तो थोड़ा ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दे दिया है इस तरह के कि x का वैल्यू क्या रखें, क्योंकि अव्यूह कब इक्वल होगा जब ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए। तो थोड़ा इसको हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सुधार रहे हैं कि 5 है तो यहाँ भी 5 लिख सकते हैं और यहाँ पर 8 है तो यहाँ भी 8 बना दीजिए। इस तरह से भी हम लोग क्वेश्चन को बना दिए, उस तरह से बताना ठीक नहीं था, ये क्वेश्चन है तो इस तरह से हम लोग कर दिए। अब यहाँ पर 2x इक्वल टू कितना दिया गया है, 2x इक्वल टू 6 है तो x इक्वल टू कितना होगा 3 होगा, यानी कि ऑप्शन ये है, यहाँ x इक्वल टू 3 है, 8 है तो यहाँ भी 8 है, 5 है तो 5 है, तो इसका ऑप्शन जो होगा ए सही होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में देख रहे हैं कि इफ a इक्वल टू इतना दिया है देन a का q का वैल्यू फाइंड करना है आपको। इसका बताना है कि कौन सा वैल्यू होगा, 3a है 2a है 4a है और a है। तो इसको सॉल्व करते हैं, a का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है और aq का वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे स्टार्टिंग में आप a स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, a इंटू a हुआ, a का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं जो दिया गया है 1 -1 1 है इंटू में 1 -1 1 हुआ, तो ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का, ये भी 2 इंटू 2, दोनों का मल्टीपल पॉसिबल है, इसका कॉलम है, इसका रो जो है वो इक्वल है, तो मल्टीपल करेंगे इसका। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस में 1 हो जाएगा, ये -1 हुआ, ये भी आपका -1 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि -1 हुआ, ये भी -1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस में 1 हो जाएगा और ये प्लस में 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू आया, ए स्क्वायर में हम बोल सकते हैं कि ये 2 हो गया, ये -2 हुआ, ये भी -2 और ये 2 आ गया आपका। इसके बाद हम लोग ए स्क्वायर में क्या देख रहे हैं कि इसमें हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो जो 2 कॉमन निकालेंगे 1 -1 यहाँ पर 1 आ गया, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया। हमको ए क्यू चाहिए, तो ए क्यू के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर का जो वैल्यू आया है इसको यहाँ पर पुट करते हैं 1 -1 और ये 1 है, और उसके बाद ए का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 1 -1 और ये 1। पुनः देखिए यहाँ पर 2 है और इन दोनों को मल्टीपल जब यहाँ किए हैं कि ए इतना इंटू इतना को मल्टीपल किए हैं तो किसके बराबर आ रहा था, ये यहाँ पर आ रहा है कि ए स्क्वायर इतना किए हैं गुना, तो इतना आ जाएगा 2 1 -1 इसको पुनः गुना करने के बाद इतना आ जाएगा जो कि यहाँ पर दिखा चुके हैं। तो ये 2 2 जा 4 हुआ और ये जो है वो a के इक्वल है, इसका जो वैल्यू है वो कितना है, a के इक्वल है, तो यहाँ पर 4a जो है ऑप्शन आपका सही होगा। हम अब सेकेंड वीडियो में क्या करेंगे, ये फर्स्ट वीडियो में टेस्ट 3 का फर्स्ट वीडियो में 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन डाल दिए हैं, उसी प्रकार हम इसका टेस्ट 3 का सेकेंड वीडियो बनाएंगे। ये फर्स्ट वीडियो है, टेस्ट 3 का फर्स्ट वीडियो है और टेस्ट 3 का ही हम सेकेंड वीडियो में क्या करेंगे, 11 से लेकर 20 तक का हम सॉल्यूशन डालेंगे। तब तक यहाँ तक देखें।